दोस्तों सपना से सिलाई सीखे चैनल में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में जैसे हमने ब्लाउज काटना सीखा था, फिर उसके बाद चुन्नट लगाना सीखा था, आज के ब्लाउज में हम गला काटना और सिलना सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गला अपनी अपनी चॉइस होती है। तो उन्होंने 9.5 लंबाई मांगी है और फैलाई इन्होंने 2.5 मांगी है। तो मैंने नीचे 2.5 लगा दिया है और ऊपर मैंने 2.25 का निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब इसे मिला लेना है। ये देखिए, इसे मैं मिला चुकी हूँ। इसे मिलाने के बाद अब इसमें गोलाई देनी है नीचे से। आपको अगर गोलाई देनी नहीं आती तो आप सूट वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने गला काटा था, उसमें ऐसे ही गोलाई दे देनी है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये पीछे के पल्ले का गला कट रहा है, कट चुका है। ये देखिए, ये है पीछे के पल्ले का गला। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कटा है। ये देखिए, ये है आगे के पल्ला। तो इन्होंने आगे का पल्ला 5.5 मांगा है, तो मैंने 5.5 लंबाई रख दी है इसकी। ये देखिए, 5.5 लंबाई। अब नीचे भी 2.5 का निशान लगा दूंगी। मैंने 2.5 का निशान लगा दिया है। अब ऊपर मैं 2.25 का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है। देखिए, मैं मिला रही हूँ। अब इस पे भी गोलाई दे देनी है। ये देखिए, मैंने गोलाई दे दी है। अब मैंने इस गले की कटिंग कर ली है। ये देखिए, कटिंग कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, ये है पीछे का पल्ला और मैंने लेफ़्ट साइड का आगे का पल्ला ले रखा है और इसे अच्छे से बैठा लिया है। ये देखिए, ये मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। कंधे से कंधा मिला के मैंने ये इस कंधे के पास आधा इंच का निशान लगा लिया है दोनों तरफ से। ये देख सकते हैं। और अब इसे मिला लेना है। मैंने ये मिला लिया है और फिर इस कंधे पे डबल सिलाई कर देनी है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिल लेना है। कि दिखाऊंगी कि कैसे दोनों कंधे जुड़ के लगते हैं। दोनों कंधे जुड़ गए हैं, तो अब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। कंधे के बाद अब साइड की सिलाई करनी है। देखिए, पहले से यहाँ पे निशान लग रखा है, तो अब मैं सिर्फ इस पे सिलाई कर लूँगी। कपड़े को अच्छे से रखने के बाद निशान पे सिलाई करना है, लेकिन उस कपड़े को मैं खींच नहीं रही हूँ। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कपड़ा बड़ा हो या छोटा, बस इसे बराबर से अच्छे से रखना है। इस पर सिर्फ डबल सिलाई चलानी है। आधा इंच छोड़ के डबल सिलाई सिल देनी है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलना है। सिल चुका है, तो अब कटिंग में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ सिल दिया है। दूसरी तरफ बस कपड़ा अच्छे से नहीं रखा है, लेकिन पहली तरफ देख सकते हैं आप देख सकते हैं। ये है आगे का पल्ला और ये जो अब इसमें आगे के पल्ले में लगेगी हुक की पट्टी। देखिए, ये मैंने रखा है। एक पट्टी इस तरफ लगेगी, दूसरी तरफ लगेगी। पट्टी को डबल करके बाहर की तरफ रखना है। आप देख सकते हैं, मैंने गले से बाहर की तरफ अच्छे से रख दिया है और अब इसकी सिलाई कर लेनी है। पट्टी को और ब्लाउज के पल्ले को तीनों को बराबर से रखना है, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा आगे पीछे हुआ तो फिर से खोलना पड़ जाएगा। इसलिए तीनों को बराबर से रख के ही इसकी सिलाई करनी है। तीनों पल्लों को बराबर से देखिए मैंने रख के अच्छे से इसे सिल दिया है। ये अब सिल चुका है, तो मैंने कटिंग में इसे निकाल लिया है। ये देखिए, ये सिल चुका है। ये सिलाई वाला जो हिस्सा है इसे अंदर की तरफ रखना है। देखिए, अंदर की तरफ रख के एक बार मोड़ना है, इसे सिलाई पे ही मोड़ना है। देख सकते हैं। और अब दूसरी बार मोड़ना है इस तरह से। इस कपड़े को सिलाई मशीन पे रख के मैं नीचे से अच्छे से बैठा रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने इस पर कच्चा कर दिया है, क्योंकि इस पर तुरपाई होगी। इस पे तुरपाई ही होती है, इसलिए इस पे कच्चा करते हैं। तो मैंने भी कच्चा ही किया है। आगे के पल्ले का हुक वाला लग चुका है, तो अब हम आगे के पल्ले में काज वाला अब लगाएंगे। ये देखिए, ये है आगे के पल्ले का दूसरा तरफ, यानी राइट साइड, जिस पे काज बनता है। और ये वही कपड़ा है, उतना ही लंबाई है, उतनी चौड़ाई है। अब देखिए, इसे कपड़े पे अंदर की तरफ रखना है। ये जो कपड़ा है इसे अंदर की तरफ रखना है, उल्टी तरफ पल्ले के रखना है। ये देखिए, मैंने पल्ले की उल्टी तरफ रखा है और बिल्कुल बराबर ही बैठाना, जैसे पहले वाले में बैठाया था। तीनों को बराबर ही रखना है, फिर इस पे सिलाई करनी है। इसे पिछली बारी की तरह ही देखिए मैंने सिल डाला है।
नीचे तक सिलना है। अब इसे काट के निकाल लिया है मैंने। अब हम इसका नाप लेंगे। तो सबसे पहले तो इसे वाला कपड़ा था ना, वहीं से रखना है। ये हो गया चेस्ट का नाप। फिर इसे ऐसे ही नाप के ले जाना है। देखिए इधर आ गया 27.5। फिर इधर देखिए ये हो गया 36। जो आगे का कपड़ा है ना उसे नहीं नापना है। इसी तरीके से ये 36 है। चेस्ट इनकी 36 ही है, बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से नीचे भी कमर भी नापनी है। देखिए यहाँ तक 7.5 आ रहा है, चौथा हिस्सा। फिर ये आ रहा है 24.5। फिर देखिए ये हो गया 33। इनकी कमर भी 33 ही है। आगे का ये जो कपड़ा है ना इसे नहीं नापना है, यहीं तक नापना है। देख सकते हैं आप। मैं गले के लिए तिरछी पट्टी काटूंगी। तो ये देखिए ये चौकोर कपड़ा बचा हुआ है। ज़रूरी नहीं चौकोर कपड़ा ही बचा हो तभी निकलेगा। ऐसे भी कपड़े या कोई भी कपड़ा होता है उसमें निकल सकता है, बस टेढ़ा काटना होता है। ये देख सकते हैं। पहले मैंने स्केल से इसे नाप रखा है। इसे पहले बीच में लाइन करनी है, फिर स्केल रख के इस तरह से नापना है। ये 1 इंच या 1.5 इंच की भी तिरछी पट्टी कटती है, पर हमने स्केल रख के ना काटा है इसे। ये देखिए स्केल रखे इसका निशान लगा लिया है। गले में जितने तिरछी पट्टी लगती है ना उतना ही काटना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं काटना। कम तो बिल्कुल ही नहीं काटना, ज़्यादा चल भी जाता है। अब देखिए इसे निकाल लेना है। इसी तरीके से काट के मैंने निकाल ली है तिरछी पट्टी। इसे कटिंग में इसी तरीके से सारी तिरछी पट्टी निकाल लेनी है। देख सकते हैं सारी तिरछी पट्टी कट के बन चुकी है। अब हम एक कपड़े का उठाएंगे और थोड़ा इसे टेढ़ा करके काटेंगे। अगर ये पहले से है तो ठीक, नहीं तो ऐसे गुच्छा सा जैसा हो रखा है वो टेढ़ा मेढ़ा हो तो इसे काट के ऐसे निकाल सकते। देखिए एक कोना इधर आना चाहिए, एक कोना उधर जाना चाहिए। दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। देख सकते हैं अपोजिट साइड में होने चाहिए। ये हो रखा है अपोजिट साइड में। इसे डबल सिलाई करके सिल लेना है। फिर अपोजिट साइड तिरछी पट्टी रख के मैंने डबल सिलाई इस पर कर ली है। इसी तरह एक दूसरे के अपोजिट रख के सारी तिरछी पट्टी सिल लेनी है। मैंने भी सारी सिल ली है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये देखिए अब इस तिरछी पट्टी को बराबर रख के पहले तो इसे बिल्कुल सीधा काट लेना है। देखिए अचानक लाल कपड़ा नहीं हुआ है। असल में ये मैं पहले वाले ब्लाउज में बना नहीं पाई थी, तो दूसरे वाले में आपको तिरछी पट्टी लगाना सिखा रही हूँ। ये देखिए पहले तो एक बार इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह फोल्ड करना है, फिर आपस में फोल्ड करना है। फिर ये गले के किनारे पे रखना है, यानी हुक की पट्टी पे रखना है। मैंने देखिए हुक की पट्टी पे रख के अब इसे सिलना है। देखिए मैंने आधे इंच पे रख के इसकी सिलाई की है और इसे ढीला ही छोड़ा है पट्टी को, क्योंकि अगर पट्टी को खींचेंगे तो कपड़े पे भी झोल जैसा आता है, इसलिए मैंने पट्टी को ढीला करके ही किया है। अब आप देख सकते हैं तिरछी पट्टी पूरी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए कंप्लीट हो गई तिरछी पट्टी। अब मैंने इसका धागा काट के निकाल लिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसका 1 इंच छोड़ के बाकी कपड़ा काट लेना है, तिरछी पट्टी काट लेना है। अब ये देखिए ये मैंने आपके सामने कर रखा है। इसे पहले फोल्ड करने से पहले इसे अच्छे से खोल के बचा हुआ 1 इंच अंदर दबाना है, फिर इसे फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से बचा हुआ कपड़ा अंदर फोल्ड कर रहा है, फिर इसका तिरछी पट्टी को दोबारा फोल्ड करना है। और इस तिरछी पट्टी को फोल्ड करने के बाद इस पर कच्चा कर लेना है। मैं भी इस पर कच्चा ही करती हूँ, क्योंकि तुरपाई करनी होती है ना। अगर आप तुरपाई नहीं कर रहे हैं तो आप पक्का कर सकते हैं, बाकी मैं तुरपाई करती हूँ इसलिए कच्चा कर रही हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे फोल्ड करके हमें कच्चा करना, ध्यान रखना है कहीं पे भी झोल ना आए, ना कोई चुन्नट आए। देखिए तिरछी पट्टी का काम ख़त्म हो गया है। तो अब ये है ब्लाउज का पूरा कपड़ा। ये देख सकते हैं ये साइड का बचा हुआ कपड़ा है। हमने नाप लिया था, नाप तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ये जो बचा हुआ कपड़ा होता है ना इससे धागे निकलते हैं, तो इसके लिए हमें सफाई चाहिए। तो पहले तो एक बार इसे फ़ोल्ड करना है, दोनों को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस पर पक्की सिलाई कर लेना है। अगर कभी किसी को ढीला करवाना है तो उसे खोल सकते हैं, सिंगल ही धागा करना है। अगर किसी को टाइट करवाना हो तो इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे तो सफाई आती है। दोनों तरफ इसी तरीके से फ़ोल्ड करके सिल लेना है। मैं इसी तरीके से सिलती हूँ। अब काट के से निकाल लिया। ये देख सकते हैं इस तरफ भी फ़ोल्ड किया था, उस तरफ भी। अब ऊपर कंधे से नाप के 13 इंच पे निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है 13 इंच का निशान। एक बार फ़ोल्ड किया था मैंने यहाँ तक और फिर दूसरी बार। अब इसे सिलाई मशीन पे मैं सिल दे रही हूँ। देखिए यहाँ तक सिलने तक तो सही है,
जो साइड की सिलाई थी उसे पल्ले की तरफ रखना है। देख सकते हैं ये जो साइड की सिलाई को हमने फोल्ड करके सिला था, मैंने उसे पल्ले की तरफ सिलाया है। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कच्चा करके दूसरी तरफ भी पल्ले की साइड ही रखना है। ये देख सकते हैं इसमें मैंने कच्चा किया है क्योंकि तुरपाई करूँगी, नीचे भी तुरपाई होती है, गले पे भी होती है, हुक वाले पट्टी पे भी होती है, इन 3 जगह तुरपाई होती है। और बाजू अगर छोटी होती है तो उसमें भी तुरपाई होती है। ये देखिए ये नीचे का पूरा बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं पूरी ब्लाउज बन गई है। अब बस इस पर तुरपाई का काम है और हुक लगाना है। अगर ब्लाउज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।